पिछले लेक्चर में हमने मिश्रण और यौगिक में अंतर समझ लिया था, मिश्रण क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सार्थक अंक और एक छोटा सा क्वेश्चन और है, तत्व किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले अपन सार्थक अंक समझते हैं कि ये क्या होते हैं। देखिए, सार्थक अंक फिजिक्स में भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री में तो ये बहुत कम दिए हैं, फिजिक्स में पूरा डिटेल में दिया है, ये फिजिक्स का ही टॉपिक दिया है। ठीक है, किसी न किसी यूनिट में फिजिक्स में जरूर ये आएंगे सार्थक अंक। किसी बच्चे ने पढ़े हैं क्या अभी तक? चलो, तुमने पढ़ लिए, बहुत सारे बच्चे और पढ़ेंगे क्योंकि वो फिजिक्स का ही टॉपिक है, मैं भी पढ़ा देता हूं। ठीक है, सार्थक अंक क्या होते हैं? देखो, किसी मापन के परिणाम को पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। ये क्या होते हैं? देखो देखो एग्जाम्पल से तुम्हें मैं समझाता हूं। किसी भी मापन के परिणाम को पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। जैसे मान लो ये कोई संख्या है 2.75 सेंटीमीटर, ये कोई मापन होगा, किसी की लंबाई है ना। इसको दर्शाने के लिए, पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया गया उन्हें सार्थक अंक, यानी इस मापन को दर्शाने के लिए कितने अंकों का प्रयोग है? देखो, 1 2 3 4, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 4 हैं, यानी इस संख्या में 4 सार्थक अंक हैं, 4 सार्थक अंक हैं। डेफिनेशन से ही क्लियर हो रहा है, किसी भी मापन, ये मापन है यानी ये कोई रॉड है, इसकी लंबाई मान लो 21.75 सेंटीमीटर है, तो इसके मापन के परिणाम को पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए जिन अंकों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सार्थक अंक कहते हैं। जैसे इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 4। तो ये तो अभी सिंपल सा डेफिनेशन थी, लेकिन इसके कुछ रूल होते हैं, कुछ नियम होते हैं सार्थक अंक निकालने के, वो हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कोई संख्या है तो उसमें कितने सार्थक अंक होंगे, ये तो सिंपल सी संख्या थी, कहीं शून्य लगे हैं कहीं शून्य नहीं है ना। तो अपन को उसके रूल पढ़ने पड़ेंगे, ये रूल के बिना आप सार्थक अंक नहीं निकाल सकते। सिंपल संख्या हमें तो निकाल सकते हैं इस टाइप की, लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं होंगी जिनमें तुम गलती कर बैठोगे, उसके लिए हमें नियम पढ़ने पड़ेंगे सार्थक अंकों के। ठीक है, तो सबसे पहले पहला रूल देखो, मैंने टाइम को बचाने के लिए इसको पहले ही लिख दिया है। समस्त गैर शून्य अंक, गैर शून्य अंक का मतलब होता है नॉन जीरो, मतलब जीरो ना हो, ऐसी संख्या जिसमें जीरो ना हो उसे हिंदी में बोलते हैं गैर शून्य अंक, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन जीरो, नॉन जीरो वैल्यू, यानी समस्त गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। माने कोई भी आपको संख्या दी हो, उसका एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मान लो गैर शून्य अंक की कोई भी आपने संख्या ले ली, जैसे 44.9 में, अब बताओ इसमें सभी गैर शून्य अंक हैं, कोई भी इसमें शून्य नहीं है, तो ये मान के चलना कि जितने गैर शून्य अंक हैं उसकी सार्थक संख्या उतनी होगी। जैसे 3 है गैर शून्य, 1 2 3, तो इसकी सार्थक अंक कितने हो गए इस संख्या में? 3, यानी इसमें सार्थक अंक बराबर हो गए 3। ठीक है, पहला नियम याद हो गया, याद भी करने हैं ये, समस्त गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा देखो, पढ़ो, दो गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य सदैव सार्थक अंक होते हैं, दो गैर शून्य अंकों के मध्य। जैसे मैं कोई भी दो गैर शून्य अंक ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया 6.01, तो दो गैर शून्य अंकों के बीच में शून्य, चाहे मैं ऐसे भी ले सकता था 601, कैसे भी लिखूं, ऐसे लिखूं या ऐसे, दो गैर शून्य अंक यानी दो नॉन जीरो संख्याओं के बीच सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं, यानी इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3 है और इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? 3 है बच्चों। यानी ये दूसरा नियम भी आपको क्लियर हो गया होगा कि दो गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य सदैव सार्थक अंक माने जाते हैं। ठीक है, ये सिंपल से नियम थे दो। तीसरा देखो, पढ़ो, किसी संख्या के प्रारंभ में दिए गए शून्यों को छोड़कर सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। किसी भी संख्या, जैसे मैंने लिख दिया 0213, तो 0213 किसी संख्या के पहले क्या लगी है? जीरो,
तो वो सार्थक अंक नहीं मानी जाती, ऐसा ये कह रहा है। किसी संख्या के प्रारंभ में, मान लो मैं कोई संख्या दे दूं आपको, जैसे मैंने ये संख्या दे दी है 1 2 5 और इसके आगे लगा दिया 0, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये सार्थक अंक नहीं मानी जाएगी। यदि मैं 0 पॉइंट भी लगा देता हूँ 0.125 तो भी ये 0 सार्थक अंक में नहीं गिनी जाती, ऐसा ये कह रहा है। देखो किसी संख्या के प्रारंभ में, ये रही संख्या 0.125 है संख्या, इसमें दिए गए शून्यों को छोड़कर, जैसे मैं तुमसे कहूं ये तीसरे वाले का एग्जाम्पल है, तीसरे वाले पॉइंट का, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए 3, इस शून्य को नहीं मानते, संख्या के आगे लिखा हुआ शून्य सार्थक अंक नहीं होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, अभी मैं बता रहा हूं 0.025 लिखा हो तो बताओ, तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? अभी भी इसमें 2 सार्थक अंक हैं, पहले कितने थे 3, माने किसी भी संख्या के आगे लिखा हुआ शून्य, चाहे वो दशमलव के बाद हो चाहे वो दशमलव से पहले हो, सार्थक अंक नहीं माना जाता। अब इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 2। यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं 0.005 तो अब इसमें कितने सार्थक अंक हैं? 1 सार्थक अंक है। इसमें 3 थे, इसमें 2 थे, इसमें 1 थे। ये नियम है, पढ़ो फिर से। किसी संख्या के प्रारंभ में दिए गए शून्य, चाहे वो दशमलव के बाद हो चाहे वो दशमलव से पहले हो, संख्या से पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। क्लियर हो गए ये तीनों एग्जाम्पल इसके थर्ड पॉइंट के? हाँ, क्लियर है? ठीक है, किसी को भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बोल देना, कमेंट ना देख पाऊं तो मुझे माइक ऑन करके भी बोल सकते हो। ठीक है, अब फोर्थ पॉइंट देखो, दशमलव बिंदु के दाईं ओर स्थित सभी शून्य, दशमलव बिंदु के दाईं ओर स्थित सभी शून्य, देखो दशमलव बिंदु के दाईं ओर, दशमलव बिंदु के दाईं ओर का मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे 845.00, ये दाईं ओर स्थित है, दशमलव बिंदु के दाईं ओर स्थित, दशमलव बिंदु के दाईं ओर और गैर शून्य संख्या के बाद, इसमें कंडीशन लगी है, एक तो दशमलव बिंदु के दाईं ओर होने चाहिए और किसी गैर शून्य संख्या के बाद होने चाहिए। जैसे ये गैर शून्य संख्या के बाद भी है ये शून्य और दशमलव बिंदु के बाद भी है शून्य। ठीक है, तो गैर शून्य संख्या के बाद और दशमलव बिंदु के बाद जो भी शून्य होते हैं, जो भी सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। माने इसमें कितने सार्थक अंक हैं बच्चों? 3 और 3 6। ये दशमलव बिंदु के इस तरफ हैं और दशमलव बिंदु के भी इस तरफ हैं और गैर शून्य संख्या के बाद भी हैं, इसीलिए इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, इस टाइप के और भी मैं क्वेश्चन तुम्हें कराऊंगा। जैसे मान लो मैं ये दे दूं 500.0, अब बताओ कितने सार्थक अंक हैं? देखो गैर शून्य अंक संख्या के बाद तो है ही और दशमलव बिंदु के बाद भी है, तो ये भी माना जाएगा और ये भी। कितने हो गए? 1 2 3 और 4, इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी हो गई? 4। हमेशा गैर शून्य संख्या के बाद तो जो भी शून्य आएगा वो सार्थक अंक होगा। जैसे मैंने 100 लिख दिया तो ये सार्थक अंक तो है ही, इसमें 2 है 3 है, 1 2 3 और मैंने और लगा दिया तो अब कितने हो गए? 1 2 3 4 हो गए, है ना। तुमने देखा होगा कभी कभी आप जब मापन कराने जाते हो, तौलते हो, जो डिजिटल तुला होती है उस पे दशमलव में वैल्यू आती है। जैसे आपने 2 किलो कोई चीज ली तो 2.00 लिखा आता है, उस पे आता है कि नहीं? यदि वो 00 ना लिखता तो भी तो वो 2 ही किलो होती, लेकिन फिर भी वो मापन कैसा करता है? बिल्कुल सार्थक अंक के साथ करता है, माने अगली 2 डिजिट तक तुम्हें वो देता है ना। बाई चांस थोड़ा बहुत भी वेट बढ़ता है तो यहाँ पे बनाने लगता है कि नहीं, इसीलिए वो ये 00 देता है, जिससे बिल्कुल एक्यूरेट मापन किया जा सके। ठीक है, यानी पॉइंट में वैल्यू आती है। कभी तुम बिल देखना, कपड़े वपड़े लेने जाते हो मॉल से, तो वो बिल जब काटता है तो कपड़ा होता है जैसे मान लो 600 रुपये का, तो वो 599 पॉइंट कुछ करता है या 600 पॉइंट कुछ रहता, पॉइंट में वैल्यू आती है, क्योंकि वो जो
सॉफ्टवेयर है वो बिल्कुल सार्थक अंक में वैल्यू देता है, पॉइंट में बताता है कि इतने रुपए इतने पैसे हुए। ठीक है, इसीलिए जो दशमलव बिंदु के बाद शून्य आते हैं और गैर शून्य संख्या के बाद जो शून्य आते हैं वो सब सार्थक अंक कहलाते हैं। तो ये फोर्थ नंबर जो पॉइंट है। अच्छा, तुम्हारे नोट्स में फोर्थ नंबर जो पॉइंट है वो ऐसे दिया होगा, देख लो भले ही मैंने तुम्हें दिया हुआ है। दशमलव बिंदु के दाईं ओर स्थित सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। दशमलव बिंदु के दाईं ओर स्थित सभी शून्य, उसमें एक आधी सी लाइन ये और जोड़ लेना, दशमलव बिंदु के दाईं ओर, यहां तक तो है ही, दाईं ओर गैर शून्य संख्या के बाद, दशमलव बिंदु के दाईं ओर और क्या, गैर शून्य संख्या के बाद सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। यानी इतनी सी लाइन और जोड़ लेना, गैर शून्य संख्या के बाद, नोट्स में। ठीक है, हालांकि वो लाइन गलत नहीं है पर मैंने और एक्यूरेट कर दी उस लाइन को कि दशमलव बिंदु के बाद और गैर शून्य संख्या के बाद सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। बिल्कुल क्लियर है बच्चों? हाँ ठीक है, कमेंट जरूर कर दिया करो। वैज्ञानिक अंकन, अब देखो वैज्ञानिक अंकन क्या कहता है। वैज्ञानिक अंकन या घातीय अंकन, घातीय अंकन जैसे कि मैंने कोई संख्या दे दी 6.022 10 टू द पावर 23, ये वैज्ञानिक अंकन विधि है। हमेशा वैज्ञानिक पद्धति ये कहती है कि दशमलव जो लगती है वो एक संख्या के बाद लगनी चाहिए। इस संख्या को हम ऐसे लिखना उचित नहीं समझते, मतलब ये सही नहीं है। ये संख्या इधर आ गई तो यहाँ आ गई 22 घात, मतलब इस तरह से लिखना सही नहीं है। ये जो दशमलव होती है वो संख्या के एक अंक बाद ही आती है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि वैज्ञानिक अंकन या घातीय अंकन में संख्यात्मक भाग सार्थक अंकों की संख्या दर्शाता है। संख्यात्मक भाग, जैसे माना ये कोई संख्या है, ध्यान से देखना, ये कोई संख्या है 0.000045, ठीक है, ये कोई संख्या है। तो इसे वैज्ञानिक अंकन विधि में कैसे लिखेंगे? वैज्ञानिक अंकन विधि मैंने बताया कि इस दशमलव को आपको यहां से हटा के कहां ले जाना पड़ेगा, एक अंक के बाद। माने मैं इसको लिखना चाहूंगा ऐसे 4.5 इंटू, अब देखो मैं कितने अंक इधर खिसकाया हूं, 1 2 3 4 5, 5 अंक ये राइट हैंड में खिसक गई। यानी 5 अंक जब मैं दशमलव को लेफ्ट टू राइट ले जाता हूं तो उस पर घात कितनी लग जाती है, -5। यदि यही दशमलव लेफ्ट हैंड साइड में ले आता तो ये माइनस की जगह क्या हो जाती, प्लस हो जाती। यानी कि हमेशा ध्यान रखना कि दशमलव को जब हम राइट हैंड की साइड खिसकाते हैं तो उस पर उतनी घात लगती है माइनस की जितनी संख्याओं में अपन खिसकाते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई संख्या है, इसे वैज्ञानिक अंकन विधि में हम ऐसे लिख सकते हैं 4.5 इंटू 10 टू दी पावर -5, 4.5 इंटू 10 टू दी पावर -5। ये संख्या और ये संख्या बिल्कुल बराबर है, 0.0045। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों बिल्कुल सही हैं। बस इसको हम कहते हैं वैज्ञानिक अंकन विधि और ये साधारण विधि। इसे हम वैज्ञानिक पद्धति में इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, और देखो ये कैसे -5 आ गई, तुम खुद सोचो। इस संख्या को मैं इधर ले जाऊंगा, इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 का गुणा करना पड़ेगा 10 टू दी पावर 5 का गुणा, और 10 टू दी पावर 5 का ही मुझे भाग देना पड़ेगा। ठीक है, अब 10 टू दी पावर 5 का जैसे ही मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 2 3 4 5, 4.5 इंटू, अब इंटू क्या, ये तो खत्म हो गई क्योंकि इसका तो मल्टीप्लाई हो गया और 10 टू दी पावर 5 नीचे रह गई, ये 5 ऊपर जाएगी तो 4.5 10 टू दी पावर -5 आ जाता है। बताओ स्टूडेंट सभी कि ये चीज तुम्हें समझ में आई या नहीं? नहीं तो फिर मैं और अच्छे से समझाऊंगा। आ गई? ऐसे ही यदि मान लो मुझे ये दशमलव इधर खिसकानी होती तो ये माइनस की जगह प्लस घात आ जाती। ठीक है, ये छोटा सा गणित है, एक्चुअली में ये केमिस्ट्री भी नहीं है ना, ये फिजिक्स या गणित में से कोई एक पार्ट है। इस चीज को आप गणित वाले स्टूडेंट हो तो गणित में समझें और बायो वाले हैं तो अभी समझें किस तरह से होते हैं। फिर भी यदि नहीं समझ में आता तो मुझे बताएं, मैं फिर से समझा सकता हूँ। ठीक है, तो ये 5th पॉइंट क्या कहता है, वैज्ञानिक, मैं तुमसे कभी भी कोई संख्या दूं, जैसे मैंने दे दिया 12.5 और इंटू 10 टू दी पावर
12.5 को मैंने कहा बच्चों इसको वैज्ञानिक अंकन में लिखो, तो आप दशमलव को यहाँ लाओगे 1.25। आपने दशमलव कहाँ खिसकाई है, लेफ्ट हैंड साइड में, कितने, एक नंबर खिसकाई है, तो 10⁻1 का मल्टीप्लाई होगा। यदि इस दशमलव को, मान लो ये दशमलव यहाँ दी होती और मैं तुमसे कहता कि इधर लाओ, एक अंक इधर लाओ, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 1.25 इंटू 10⁻⁻1, क्योंकि मैं लेफ्ट टू राइट ले गया हूं तो -1 और राइट टू लेफ्ट लाता हूं तो +1। ठीक है, इसको हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं, वैज्ञानिक अंकन विधि कहते हैं। एक अंक के बाद दशमलव लगाना वैज्ञानिक अंकन विधि कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे होगा, उम्मीद करता हूं। अब देखो बच्चों, 5th पॉइंट हमारा हो गया। ठीक है, अब मैं तुमसे कहूं 5th पॉइंट के एग्जाम्पल में कि मुझे बताओ कि इस संख्या में 4.5 इंटू 10⁻⁻5 में कितने सार्थक अंक हैं। तो देखो पढ़ो, घातीय अंकन में संख्यात्मक भाग सार्थक अंकों की संख्या दर्शाता है। मतलब वैज्ञानिक अंकन या घातीय अंकन में संख्यात्मक भाग, या तो वैज्ञानिक अंकन हो या घातीय अंकन हो, इसमें केवल संख्यात्मक भाग, इसमें संख्यात्मक भाग कौन सा है, ये रहा, तो इसमें 2 संख्यात्मक भाग हैं, तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए, 2। अब मैं तुम्हें और संख्या दे रहा हूं 6.022 10⁻23। इसमें मुझे बताओ बच्चों कितने सार्थक अंक हैं, 4 हैं। देखो ये 0 तो बीच में, 2 नॉन जीरो अंकों के बीच में 0 है। देखो 2 गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य क्या होते हैं, सार्थक अंक, तो ये तो सार्थक अंक मानी जाएगी। तो ये सार्थक अंक हैं, और इस घातीय अंकन में संख्यात्मक भाग कितना है, 1 2 3 4, ये संख्या, इनको मत गिन लेना कि 23 घात और लगी है, गलत हो जाएगा, यानी कि इनको गिनना है। तो 1 2 3 4, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो गई 4। ये आपके कुछ रूल हो गए। एक रूल और है, कभी भी निश्चित संख्याओं या वस्तुओं की गिनती में सार्थक अंकों की संख्या अनंत होती है। एक जो 6वां रूल है वो लिख लो, निश्चित संख्याओं, निश्चित संख्याओं या वस्तुओं की गिनती में, या वस्तुओं की गिनती में, निश्चित संख्याओं या वस्तुओं की गिनती में अनंत सार्थक अंक होते हैं, अनंत सार्थक अंक होते हैं, अनंत सार्थक अंक होते हैं। जैसे मैं तुमसे कहूं 10 बॉल, इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 10 बॉल हैं, अनंत सार्थक अंक माने जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, निश्चित संख्याओं या वस्तुओं की गिनती, ये वस्तु है, बॉल है, कितनी है, 10 बॉल हैं, तो इसको मत मान लेना कि ये 2 सार्थक अंक हैं। इस टाइप की चीजों में कितने सार्थक अंक होते हैं, अनंत सार्थक अंक होते हैं, क्योंकि 10 बॉल को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 10.0 बॉल, ऐसे भी तो लिख सकता हूं 10.00 बॉल, है ना। तो 10 बॉल वस्तुओं की गिनती है, इसीलिए इसमें कितने सार्थक अंक माने जाते हैं, हमेशा अनंत सार्थक अंक माने जाते हैं। निश्चित संख्या दे दूं, जैसे मैंने कह दिया पाई निश्चित संख्या है, इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, अनंत होंगे। ठीक है, 10 बैग, 10 बॉल, 10 चेयर, है ना, 10 मोबाइल, या 1 मोबाइल, 50 मोबाइल, कुछ भी हो, जो निश्चित वस्तु संख्या होती हैं उनमें सार्थक अंकों की संख्या अनंत मानी जाती है। क्वेश्चन है, निम्न सार्थक अंक, निम्न में सार्थक अंक बताइए, निम्न में सार्थक अंक बताइए, सार्थक अंक बताइए। देखो फर्स्ट 0.0025, सेकेंड 208, थर्ड 5005, सॉल्व करते जाओ तुम, 126000, फिफ्थ
500.06 2.00034 7 0.020 8 2.341 नाइन्थ वाला 2.10 10 to the power 8 10 0.0123 11 0.004200 और 12 26001 इन सब में सार्थक अंक बताओ। इसमें कितने हैं? देखो पहला रूल, दूसरा रूल कौन सा लग रहा है? नॉन जीरो संख्या के पहले आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते, किसी संख्या के प्रारंभ में दिए गए शून्यों को छोड़कर, यानी किसी संख्या के प्रारंभ में जो शून्य दिए इनको छोड़ दो, बाकी सभी क्या होंगे? सार्थक अंक। तो इसमें बच्चों कितने होंगे? सबने बताया है 2 होंगे। ठीक है, अब सेकंड वाले में तो दिख ही रहे हैं, 2 गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य, 2 गैर शून्य अंक, ये 2 गैर शून्य अंक हैं, इनके बीच में स्थित शून्य सार्थक अंक होता है। तो इसमें कितने हो गए? 3 हो गए। इसमें देखो 2 गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित शून्य सार्थक अंक हैं, तो 2 और 2 4। ठीक है, अब देखो ये क्या है? किसी भी संख्या के बाद आने वाले शून्य, इसमें कौन सा रूल लग रहा है? इसमें कितने हैं? किसी भी संख्या के बाद, यानी कि दशमलव बिंदु के दाईं ओर, दशमलव बिंदु के दाईं ओर हो, गैर शून्य संख्या के बाद हो, तो सभी शून्य सार्थक अंक। जी गैर शून्य संख्या के बाद हैं, तो इसमें सार्थक अंक कितने हो गए? 3 और 3 6। यदि मान लो इसको मैं ऐसे लिख देता तो 0.000, तो भी इसमें कितने होते? 6 होते। ठीक है, अभी भी इसमें कितने हैं? 6 हैं। इसमें 1 2 3 और 4 ये गैर शून्य अंक के बाद भी हैं और दशमलव संख्या के बाद भी हैं, तो इसमें भी कितने हुए? 1 2 3 और 4, इसमें 4 हैं। ठीक है, अगला देखो फिफ्थ है, 6 है 2.0034, गैर शून्य अंकों के बीच में शून्य, तो ये तो सार्थक अंक होते हैं। 2 गैर शून्य संख्याओं के बीच 1 2 3 4 5, इसमें 5 है। अगला देख सकते हो 7वां, इसमें कितने हैं? देखो नॉन जीरो संख्या से पहले वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते, ये नॉन जीरो है। इससे पहले आने वाली 2 0 1 2 ये सार्थक अंक नहीं है, लेकिन ये वाले सार्थक अंक हैं। ठीक है, यदि मैं तुम्हें ये न लिखाता, देखो इसमें क्या है? दशमलव बिंदु के दाईं ओर स्थित, तो यदि मैं दशमलव बिंदु के दाईं ओर कहता तो ये दशमलव बिंदु के दाईं ओर है, लेकिन इस नॉन जीरो संख्या के बाद नहीं है। नॉन जीरो संख्या के बाद कौन सा? ये वाला शून्य। तो ये शून्य तो सार्थक अंक है, पर ये वाला शून्य सार्थक अंक नहीं है, इसीलिए इसमें कितने हो गए? 2। इसमें तो दिख ही रहे हैं, जितनी संख्याएं उतनी होती हैं। इसमें तो फर्स्ट रूल लग रहा है, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। इसमें तो सभी गैर शून्य अंक 1 2 3 4 गैर शून्य अंक हैं, सार्थक अंक है। इसमें देखो ये घातीय अंकन है, घात को नहीं गिनते, किसको गिनते हैं? गैर शून्य संख्या के बाद शून्य और जो अंक हैं उन सबको गिनते हैं, 1 2 3, तो इसमें कितने हो गए? 3। 90 में कितने हैं? 3 है। बिल्कुल क्लियर हो गया ये। अब अगला देखो इसमें कितने हैं? देखो दशमलव बिंदु के बाद शून्य, लेकिन ये तो सार्थक अंक नहीं है, तो सार्थक अंक कौन से हुए? 1 2 3, इसमें कितने सार्थक अंक हुए? 3। क्लियर। अगला देखो 11 वाला, इसमें कितने सार्थक अंक हैं? आप देखो
ये वाले शून्य सार्थक अंक मत गिन लेना, क्योंकि ये दशमलव बिंदु के बाद तो हैं पर किसी नॉन जीरो संख्या के बाद नहीं है, इसीलिए इसमें कितने होंगे, 1 2 3 और 4। इसमें कितने हैं, दो नॉन जीरो संख्याओं के बीच सार्थक अंक हैं 1 2 3 4 और 5। ये बिल्कुल क्लियर है सबके, ठीक है। एक जगह नोट्स में शायद गलत लिखा है ये वाला, ठीक है, ये वाला गलत लिखा है, इसमें शायद 3 लिखा हुआ है, तो 6 कर लेना, ठीक है। 3 कैसे हो सकते हैं, 1 2 3 और 3 ये 6, इसमें भी 6 और इसमें भी 6, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न के 3 सार्थक अंकों तक निकटतम मान ज्ञात करो। निम्न के 3 सार्थक अंकों तक, 3 सार्थक अंकों तक, 3 सार्थक अंकों तक निकटतम मान ज्ञात करो। निकटतम मान ज्ञात करो 3 सार्थक अंकों तक। अब जो क्वेश्चन में क्या क्या दे रहा है देखो, फर्स्ट दे रहा है 34.16, सेकंड दे रहा है 10.4107, थर्ड 0.0597 और फोर्थ दे रहा है 2808। इसका मुझे नहीं दिख रहा, हाँ वो क्या है, तुम्हारे सिग्नल वीक हो जाते हैं ना बेटा, ठीक है। अब देखो 34.16, इसमें मुझे सार्थक अंक बताने हैं, कहां तक, 3 सार्थक अंकों तक निकटतम मान बताना है, यानी इसका मुझे 3 सार्थक अंकों तक निकटतम मान बताना है, मान बताना है ना कि सार्थक अंक। तो इसमें सार्थक अंक तो 1 2 3 4 है, लेकिन मुझे 4 का नहीं बताना, मुझे इसको लिखना है 3 सार्थक अंकों तक। तो 3 सार्थक अंकों तक लिखने के लिए मुझे एक संख्या इसमें से गायब करनी पड़ेगी, वो भी कौन सी, लास्ट वाली। जब भी कभी हम लास्ट वाली संख्या हटाते हैं, वो यदि 5 से बड़ी होती है तो उससे आगे वाली संख्या में एक जोड़ देते हैं, ऐसा आप जानते होंगे। तो ये क्या लिख सकता हूं, 3.1 की जगह क्या हो जाएगा 2, और 6 मुझे यहां से गायब कर देंगे, 6 को यहां से मैं हटा दूंगा। जी मेरा आंसर हो गया 3 सार्थक अंक तक। इसमें कितने सार्थक अंक हो गए, अब 3, और मुझे संख्या लिखनी थी, मैंने लिख दी। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, देखो 3 सार्थक अंकों तक मैं 7 यदि हटाता हूं तो ये क्या हो जाएगा 0, 11 हो जाएगा, 0 को बंद कर देंगे अपन, है ना, और ये 1 हटेगा, ये 1 हटेगा, है ना। मुझे तो 3 तक चाहिए, तो 10 पॉइंट तो लिखना पड़ेगा कि नहीं। अब तुम कुछ सोचो, जब मैं 7 हटाता हूं तो ये हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। अब 1 हटाता हूं तो ये 1 ही रहेगा, फिर 1 हटाता हूं, यानी इस 1 को भी हटाऊं, इस 1 को भी हटाऊं, तो क्या बचेगा 4, यानी कि 10.4। ये सार्थक अंक, 3 सार्थक अंकों तक मैंने इस संख्या को लिख दिया, ठीक है। अब देखो इसको भी मुझे 3 सार्थक अंक कहां तक है बताना बेटा, यहां तक है 3 सार्थक अंक होंगे। तो पहले मैं 7 हटाऊंगा, तो बताओ ये 9 की जगह क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा कि नहीं, 9 की जगह क्या हो जाएगा 10, और इस 10 को मैं हटाता हूं तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 5 की जगह यहाँ पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा 6। तो देखना 0.0446 और लास्ट में क्या बचेगा 0, क्योंकि ये 10 है, 9 और 7 दोनों हट रहे हैं, 7 हटी तो ये 10 हो गई, और ये 10 हटी तो ये कितनी हो गई 6 हो गई। 3 सार्थक अंक कौन से हो गए, ये रहे 3 सार्थक अंक, 0.0460, ठीक है। आगे समझ में, ये अगला वाला देखो, हाँ
अगला वाला देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये 8 हटाओगे तो ये क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं 2 8 1, 3 सार्थक अंक। ये आप 4 नंबर में आते हैं और इस तरह से लिख दोगे तो आपको 4 नंबर कंप्लीट मिल जाएंगे। चलिए बहुत सारे बच्चों ने ये सही कर दिया है। अगला क्वेश्चन लिखो, निम्न को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त करो। निम्न को वैज्ञानिक संकेतन, वैज्ञानिक संकेतन लिखो। निम्न को वैज्ञानिक संकेतन में लिखो। वो संख्या कौन सी हैं मैं बता रहा हूं। जैसे मैंने आपको दे दिया वैज्ञानिक संकेतन में, इसको लिखना है पहला 0.0048, 0.0048 पहला हो गया। दूसरा लिखो 2340000। तीसरा लिखो 8008। चौथा लिखो 500.0 और पांचवा लिखो 6.0012। ठीक है, ये आपको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। वैज्ञानिक का मतलब ये दशमलव यहाँ है तो इसको यहाँ लाओ। अब इसमें तो दशमलव ही नहीं दिख रही, जब दशमलव नहीं दिखती तो हम कहाँ मान के चलते हैं, यहाँ पर। इसमें भी दशमलव नहीं दिख रही तो कहाँ मान के चलते हैं, यहाँ पर। इसमें तो दशमलव है, यानी इसमें तो दशमलव यहाँ है, इसमें दशमलव यहाँ है और इसमें यहाँ। 3 में दिख रही थी, इन 2 में नहीं दिख रही थी तो हम मान के चलते हैं कि ये लास्ट में है। इसको इन सबको वैज्ञानिक पद्धति में लिखते हैं तो बताओ किस तरह से लिखते हैं। यदि मैं लेफ्ट टू राइट दशमलव को लाऊं, यहां से कहां लाऊं, राइट की तरफ लाता हूं, तो बताओ 10 पे घात क्या लगती है, माइनस के। एक्स लिखा है मैंने, इसीलिए माइनस एक्स लिखा है, क्योंकि दशमलव को यदि मैं 4 अंक के दल लाऊं तो माइनस के 4x, 5 अंक लाऊं तो 5 और 1 लाऊं तो 1। और यदि मैं दशमलव को लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट लाता हूं, राइट टू लेफ्ट, तो हमेशा 10 पे घात क्या आता है, प्लस के x। ठीक, अब देखो मुझे इसको लिखना है क्या, वैज्ञानिक संकेतन में। तो ये दशमलव मुझे यहां से हटा के कहां लानी पड़ेगी, यहां। कितने अंक खिसकानी है, 1 2 3, 3 अंक खिसकानी, यानी 4.8 इंटू 10 पे घात, मैं कहां से कहां ला रहा हूं, लेफ्ट टू राइट, तो माइनस के एक्स। माइनस के एक्स मतलब 1 2 3, 3 अंक ला रहा हूं तो माइनस के 3 लगा देंगे। बोलो ये क्लियर है कि नहीं। बिल्कुल। सेकंड देखो, सेकंड का आंसर तुम बताओ मुझे, कैसे दशमलव को यहां से मुझे लेके आना है, कहां पे, इधर। तो मैं क्या लिखूंगा, 2.34, 2.34। बताओ जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है, दशमलव के बाद इन जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। कितने अंक किसका के लाया, 1 2 3 4 5, तो 10 टू दी पावर प्लस के 5, और प्लस अपन लगाते नहीं है क्योंकि राइट टू लेफ्ट लेके आए। इसको हमेशा ध्यान रखना, ये नोट पॉइंट में कहीं भी लिख लेना इसको, क्योंकि बार बार भूल जाते हो। अब इसको लाना है, ये दशमलव मुझे कहाँ लेके आनी है, यहाँ पर। तो कितने अंक लानी है, 1 2 3, तो 8.008 इंटू 10 टू दी पावर 1 2 3 इधर लानी है, तो प्लस के, यानी कि +3, जो कि मैं प्लस लिखता नहीं। बिल्कुल। लास्ट बचा है, इसका कैसे लिखोगे, इसका बताओ, फिफ्थ वाले का बताओ जरा। फिफ्थ वाले को मैं बताता हूं, देखो 6.0012, ये तो बेटा ऑलरेडी वैज्ञानिक अंकन में ही लिखा है, तो इसका हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब घात को न तो हम लेफ्ट लेके गए न हम राइट लेके गए, इसका मतलब 10 पे घात कितनी लगेगी, 0, क्योंकि ना हम राइट ले गए न लेफ्ट, तो 10 पे घात 0, मतलब इसका वैज्ञानिक अंकन ये बिल्कुल सही है।
बोलो ये वाला समझ में आया? हाँ सबको आ गया, सबको आ गया, कमेंट में बताओ। फोर्थ वाला देखो कितने अंक लाना है, 2, तो हो जाएगा 5.00, 5.0 तो लिखते ही नहीं अपन, इसको यहाँ लाए तो 5 इंटू 10⁻⁴ कितना हो गया, अपन लाए हैं राइट टू लेफ्ट, तो राइट टू लेफ्ट लाते हैं तो प्लस कितने अंक लेके आए, 2, तो प्लस के 2, तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻²। दशमलव के बाद इन अंकों को लिखने का कोई अस्तित्व नहीं होता है, ठीक है। राउंड उसको जब अपन वैज्ञानिक अंकन में लिखते हैं तो दशमलव के बाद जीरो को हटा दिया जाता है, ये हो गया। अब आपको मैं कुछ, वैसे तो तुम जानते होगे, ज्यादातर बच्चे जानते होगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को एक चीज और बता देता हूं, राउंड ऑफ करना सिखा देता हूं। राउंड ऑफ का मतलब होता है सन्निकट मान निकालना, ठीक है, राउंडिंग ऑफ, ऐसे हेडिंग डाल लो, राउंडिंग ऑफ, राउंडिंग ऑफ करना, है ना, हिंदी में बोलते हैं करीब संख्या या सन्निकट करना, सन्निकट करना, ठीक है। कैसे राउंडिंग ऑफ करते हैं, जैसे मैं आपको एग्जांपल से ही इसको समझाऊंगा। जैसे मैंने दे दिया 2.43, ये कोई संख्या दे दी, इसको 2 सार्थक अंकों तक लिखो, इसको 2 सार्थक अंकों तक, 2 सार्थक अंक तक लिखो। इसको 2 सार्थक अंकों तक कैसे लिखोगे, आप राउंडिंग ऑफ करोगे, जैसे इसका ये वाला चीज हटाओगे तो ये हटाओगे तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये अपन को समझना है। जैसे ये 5 से छोटी संख्या है, जब 5 से छोटी संख्या हटाते हैं तो उसको हटा देते हैं बस, और आगे कोई उसमें हलचल नहीं होती, और जैसा का तैसा लिख देते हैं 2.43, हमने इसकी हटा दी, इसको कहते हैं इसकी राउंड ऑफ कर दी हमने। जैसे अपन कोई चीज लेने आते हैं कि 99.9 की आई, 99.9 की आई, मतलब ये 100 के करीब हो गई, क्या नहीं, तो आप 99.9 रुपए दोगे, आप 100 दोगे, इसको कहते हैं राउंड ऑफ। ऐसे ही ये जो संख्या लिखी है इसको 2 सार्थक अंकों तक राउंड ऑफ करना है तो आपको 3 हटा देना है और 2 सार्थक अंकों तक ये राउंड ऑफ हो गई, ठीक है। अब मान लो मैं आपको ये दे दूं 2.26, वैसे तो सब जानते हो 2.26 को 2 सार्थक अंकों तक राउंड ऑफ करो, तो 2 सार्थक अंक मतलब 6 मुझे हटाना पड़ेगा, और जब 6 हटाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा 3, जैसे बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं 2.3, बिल्कुल सही है बच्चों, ठीक है। मैंने कहा तुम जानते हो, लेकिन अभी जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाता जाऊंगा तुम्हें एक चीज इसमें नई मिलेगी, जरूर मिलेगी नई, ठीक है। अभी तो मैं सिंपल वाले एग्जांपल दे रहा हूं, 2.251, इसको राउंड ऑफ करो, इसको जब राउंड ऑफ करोगे, इसको करो, या फिर 2.258 को राउंड ऑफ करो, इसको भी राउंड ऑफ करो, ठीक है, क्या आएगा देखो। कुछ बच्चे बता रहे हैं 2.3, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो बता दूं मैं तुम्हें, 2 संख्या तक राउंड ऑफ करना अपन को, तो ये पूरी संख्या अपन को हटानी पड़ेगी, यानी कि 5 के बाद यदि 1 2 3 4 कुछ भी आ जाए, तो जब भी अपन 5 को और उसके साथ वाली संख्या को हटाते हैं तो उससे आगे वाली संख्या को 1 बढ़ा देते हैं, यानी ये हो जाएगा 2.3, ये हो जाएगा 2.3, दोनों ही 2.3 हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं 2.250, अब करो राउंड ऑफ, इसको राउंड ऑफ करो 2.250, देखो कितना अंतर है, ये 1 है और ये 0, बस इतना सा अंतर है, इसको राउंड ऑफ करो, एक तो इसको राउंड ऑफ करो, एक इसको करो 2.25, इसको राउंड ऑफ करो, ठीक है। और भी दे रहा हूं 2.350 और 2.35 को राउंड ऑफ करो,
पहले मुझे इसको बताओ, 2.25 को राउंड ऑफ किया तो क्या आया? बच्चों ने यहाँ पे लिखा होगा 3 लिख दिया होगा, कईयों ने 3 लिखा होगा, देखो 2.3 है। लेकिन बेटा इसमें और इसमें अंतर समझो, इसमें और इसमें अंतर समझो। इसमें 5 के साथ 1 लगा है, इसमें 5 के साथ 0 लगा है, इसमें तो कुछ भी नहीं लगा है। तो जब भी कभी ध्यान देना इन दोनों पे, वहां तक तो तुम समझ लिए, यहां तक या इनको समझो, इनको नहीं जानते होगे अभी, ठीक है। जब भी कभी आपको जिन संख्याओं को राउंड ऑफ करना है, जैसे ये संख्या है यहाँ से राउंड ऑफ करनी है इतनी, तो आगे दी हुई संख्या, जैसे मुझे ये संख्या यहाँ से हटानी है 50 या 5 हटानी है, तो जब भी कभी जिस संख्या को हटा रहे हैं वो 5 है और 5 के बाद या तो 0 है या कुछ भी नहीं है, 5 के बाद या तो 0 है या कुछ भी नहीं है, सिर्फ 5 है, तो उसके आगे लिखी हुई संख्या देखते हैं, ये कैसी संख्या है? सम। और यदि ये सम संख्या हो तो हमेशा सेम संख्या लिखते हैं, सेम, यानी कि जो है वही लिख देते हैं। यदि ये सम संख्या है तो यानी कि क्या आ जाएगा? 2.2 और 2.2। फिर से समझो, जिस संख्या को हम हटा रहे हैं वो संख्या 5 हो या 5 के आगे 0 लगी हो, तो उसको हटाने से पहले वाली संख्या यदि सम है तो एज इट इज लिखते हैं। एज इट इज का मतलब सेम लिखते हैं, जो है वही लिखते हैं। लेकिन यदि विषम हो, देखो ये क्या संख्या है, ये आगे लिखी हुई संख्या कैसी है? विषम है। तो हमेशा विषम संख्या के लिए 1 बढ़ा देते हैं, विषम के लिए 1 बढ़ा देते हैं, बढ़ा देते हैं, विषम संख्या के लिए 1 बढ़ा देते हैं। कब कंडीशन आएगी? जब जिस संख्या को हटा रहे हैं वो 5 हो और उसके बाद 0 लगाओ या 0 न लगाओ, इससे मतलब नहीं है, सिर्फ 5 हो। यदि 1 भी लगा होगा तो बढ़ेंगे, चाहे सम हो चाहे विषम, कुछ नहीं है। लेकिन यदि 5 हो या उसके साथ में 0 लगी हो यानी 50 हो और उस संख्या को हटाते हैं तो उसके आगे वाली संख्या हमें देखनी पड़ती है कि वो सम है या विषम है। ये विषम है, इसीलिए इसको 2.4 और 2.4 लिखा जाएगा। लेकिन यदि ये सम होती, 2 होती, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 ही आता। बताओ समझ में आया? जिस संख्या को हटाते हैं वो 5 हो या 50 हो, तो उसके आगे वाली संख्या यदि सम है तो एज इट इज लिख देते हैं, और यदि विषम है तो 1 अंक बढ़ा देते हैं। जैसे मान लो ये 3 की जगह 7 भी होता तो यहाँ 8 हो जाता, यदि यहाँ 4 होता तो यहाँ 4 ही लिखते क्योंकि सम थी। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर करना, ये चीज तुम नहीं जानते होगे, हालांकि तुम्हें ये चीज आनी चाहिए थी। गणित में और फिजिक्स में इसका बहुत यूज है, मैंने आज तुम्हें ये चीज समझाई है। फिजिक्स में भी हो सकता है तुम्हें ये टीचर वो समझाए जहाँ तुम जाते हो। अब बताओ राउंडिंग ऑफ करना सीख गए कि नहीं? मैंने हर तरह की संख्या बताई। जिस संख्या को हटाते हैं वो 5 से बड़ी हो, जिस संख्या को हटाते हैं वो 5 से बड़ी हो तो उसके आगे वाली संख्या को 1 जोड़ देते हैं। यदि 5 से छोटी हो तो आगे वाली संख्या को एज इट इज लिख देते हैं। यदि जिस संख्या को हटा रहे हैं वो 5 ही है, 5 ही है, तो आगे वाली संख्या सम है तो एज इट इज, और विषम है तो 1 नंबर बढ़ा दिया जाता है। ये राउंडिंग ऑफ का रूल होता है, ठीक है। मैं तुम्हें केमिस्ट्री में फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ।